अमेरिका में 90,000 भारतीय पकड़े गए और उनमें से भी आधे लोग गुजरात के हैं। अब इस खबर पर आप गर्व करेंगे या फिर इस खबर पर आप शर्म करेंगे? नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात और तमाम तरीके की बातें, और जब वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले वो कहते थे कि मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं, ऐसा दिन लाना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए रहे। लेकिन खबर निकल करके सामने आई है कि पिछले एक साल में अमेरिका के अंदर 90,000 भारतीय नागरिक अवैध तरीके से घुसते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से आधे लोग भारत गुजरात के थे। यानी 90,000 में से करीब 43,000 लोग जो है वो गुजरात के मिले हैं। और एक घंटे के अंदर, एक घंटे में 10 लोग पकड़े जाते हैं, हर एक घंटे में। मतलब मोदी जी 2-2.5 घंटे का भाषण देते हैं ना, इतनी देर में 20-25 लोग पकड़े जाते हैं और उसमें से 10-12 लोग गुजरात के होते हैं। और यह हर घंटे हो रहा है। मोदी तो कभी कभी भाषण देते हैं 2-2.5 घंटे का, लेकिन हर घंटे भारत के 10 लोग अमेरिका के अंदर अवैध तरीके से घुसते हुए पकड़े जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं करेगा इस पर, कोई चर्चा नहीं करेगा इस पर, कोई डिबेट नहीं रखेगा इस पर। और वो बातें, वो चीजें तो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि देश में लगातार उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जो भारत की नागरिकता को छोड़ करके विदेशों की नागरिकता ले रहे हैं। यहां तक कि भारत की नागरिकता को छोड़ करके लोग चीन और पाकिस्तान में जाने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई भारत में आज इतने बुरे हालात पैदा कर दिए गए हैं? क्यों भारत के लोग, गुजरात के लोग, और गुजरात तो अपने आप में बहुत संपन्न और बहुत जो है वो उसका ढोल पीटा जाता है गुजरात मॉडल का, फिर गुजरात के लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के क्यों घूम रहे हैं? क्यों वहां पर अमेरिका में अवैध तरीके से घुसते हुए पाए जा रहे हैं? खबर आपकी स्क्रीन पर। एक साल में अमेरिका में अवैध तरीके से घुसते हुए पकड़े गए 90,000 भारतीय, आधे गुजराती हैं। अमेरिका कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन यूएस सीबीपी के डेटा के मुताबिक हर घंटे 10 भारतीय नागरिक, 10 भारतीय अमेरिकी सीमा पर गिरफ्तार हो रहे हैं। यानी हर घंटे 10 भारतीय नागरिक वो अमेरिका की सीमा पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब ये खबर जब निकल करके सामने आती है ना, तो कई सारे सवाल इसमें खड़े करती है। अभी आपको पता होगा हरियाणा के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक युवक से मुलाकात की थी हरियाणा के अंदर, और उसमें वो युवा जो है वो अवैध तरीके से अमेरिका में गया था। वहां पर उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत लचर हालत में वहां पर, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाए तो आप यहीं पर भारत में अपने ही देश में लचर अवस्था में आ जाते हैं। बीमारी के समय पर ना कोई पैसा देता है प्राइवेट काम वाला, और वहां पर तो लोग जाकर के, बहुत सारे लोग दिहाड़ी का काम करते हैं या छोटा मोटा अपना इधर उधर का काम करते हैं, लेकिन कोई इन पर बात नहीं करता है, कोई समस्या पर बात नहीं करता है। और मोदी जी के जो समर्थक हैं वो तो इसको बड़े जो है वो एक तरीके से खुशहाल होकर के देखते हैं कि अमेरिका में जाना मतलब शान समझा जाता है। कुछ लोगों के अंदर ये धीरे धीरे मेंटेलिटी पैदा की जा रही है। लेकिन जरा सोचिए आप, क्या बिहार का आदमी या उत्तर प्रदेश का आदमी या फिर मध्य प्रदेश का आदमी या हरियाणा का आदमी वो अपना घर छोड़ करके अगर दिल्ली आता है और दिल्ली आकर के वो 50-50 गज के घरों में, 15-15 गज के घरों में, या केवल एक कमरा है उसी में लेटरिन, उसी में जो है वो टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, उसी के अंदर रहता है वो, तो वो कोई शान की बात है क्या? मतलब आप अपना घर के अंदर 100 गज का, 200 गज का बढ़िया अपना मकान छोड़ करके, अपने मां बाप छोड़ करके, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके आप जा रहे हैं। आप बिहार से, बंगाल से, आप हरियाणा से, यूपी से, एमपी से छोड़ करके दिल्ली में घुस रहे हैं और दिल्ली की दम घोटू हवा के अंदर रह रहे हैं। तो क्या कोई शान की बात है? अपने परिवार से दूर हैं आप। जाहिर सी बात है आप पैसे कमाने के लिए मजबूरी में अपने आप को परेशान कर रहे हैं और घर वालों को परेशान कर रहे हैं, केवल इस बात के लिए कि वहां पर काम बचा नहीं है। दिल्ली में जैसे तैसे करके आप 2 रुपए का जुगाड़ कर लेंगे और घर पर वो भेज देंगे तो घर पर बच्चे पढ़ पाएंगे। ये है मूल चीज, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। और अमेरिका जाने वाले लोगों के दिमाग में भी यही फिट किया जा रहा है
कि बिहार बंगाल का आदमी, यूपी हरियाणा का आदमी जो दिल्ली आकर के कमा रहा है, वो पैसा उनको अगर वहां मिल जाए तो वो वहां पर छोड़ करके नहीं आएंगे। लेकिन इस समस्या पर कोई बात नहीं कर रहा है। मोदी जी कहते थे कि मैं ऐसा भारत चाहता हूं। जरा छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, फिर उसके बाद में इस रिपोर्ट पर विस्तार से बात करेंगे। मोदी जी कहते थे मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं कि अमेरिका के लोग वो तरसते रहें, लाइन में खड़े रहें भारतीय एम्बेसी के बाहर, और कितने लोगों को वीजा देना है नहीं देना है ये हम लोग तय करेंगे। कमाल की बात है ना साहब। और आज इसके ठीक उलट हो रहा है। और उस वक्त में जब ये बातें वो कह रहे थे तो स्वामी विवेकानंद का सपना दिखा करके, बता करके इन बातों को कह रहे थे कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अब जरा इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के आशीष चौहान ने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाने वाले लोगों को ट्रैक करने वाली भारतीय एजेंसियों के सूत्रों से बात की गई। सूत्रों ने बताया कि ऐसे भी कहा जा सकता है कि हर घंटे 10 भारतीय अमेरिका सीमा पर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा से लगने वाली अमेरिका सीमा पर 43,764 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस सीमा पर भारतीयों को पकड़े जाने का अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। खतरनाक रास्तों और जान को जोखिम में होने के बावजूद अवैध तरीके से अमेरिका जाने वाले भारतीयों की संख्या कम नहीं हो रही है। अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 29 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसने की कोशिश में पकड़े गए। इनमें 90,415 भारतीय थे। ये लोग मेक्सिको और कनाडा के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट की माने तो पकड़े गए लोगों में आधे गुजरात के रहने वाले हैं। अमेरिका ने अवैध तरीके से घुसने वाले कई भारतीय नागरिकों को एक चार्टर्ड प्लेन से फ्लाइट से वापस भारत भेज दिया। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने शुक्रवार को 25 अक्टूबर को कहा कि यह काम भारत सरकार के सहयोग से किया गया। यह काम भारत सरकार के और आगे इसमें बताया कि चार्टर्ड फ्लाइट 22 अक्टूबर को भारत के लिए रवाना हुई है। अब कैसे इस खबर को आप देखेंगे, लेकिन चर्चा इस पर नहीं होगी क्योंकि मोदी जी जो है वो अगर इस पर चर्चा करेंगे तो फंसेंगे। आप पलायन नहीं रुकवा पा रहे हैं, यह पलायन हो रहा है। आप अखंड भारत की बात करते हैं लेकिन आप अपने ही लोगों को जो है वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, एक सच्चाई है। अपने ही लोगों के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। जो बड़ा आदमी भी बन रहा है कैसे, जैसे नीचे से उठ करके, तो जीएसटी में तमाम तरीके की उलझनों में घिर गया है। करप्शन कम नहीं हो रहा है, ये एक सच्चाई है। और उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि चलो भाई, यहां से अगर अपना 10-15 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका अगर किसी तरीके से पहुंच जाते हैं तो फिर उसके बाद में वहां से महीने का 1-2 लाख रुपए अपना कमा लेंगे और वो घर भेजते रहेंगे। 2 साल में, 2.5 साल में जो पैसा यहां से खर्च करके गए हैं वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद में धीरे धीरे पैसा कुछ बचने लगेगा और 8-10 साल, 15 साल वहां रह करके कुछ पैसा कमा करके ले आते हैं। फिर उसके बाद में यहां पर कुछ काम धंधा कर लेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग मेंटेलिटी को लेकर के वहां पर जाते हैं। लेकिन जरा देखिए कि ये चीजें लगातार बढ़ती हुई क्यों जा रही। अब 2 खबर मैं आपको और दिखाता हूं। 5 साल में 8 लाख लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। चीन पाकिस्तान तक को बनाया नया ठिकाना, क्या है वजह। यह खबर जो है वो राज्यसभा में सरकार ने आंकड़े पेश किए थे और ये 2023 की खबर है। इसके बाद दूसरी खबर देखिए, 12 साल में 16 लाख लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता। विदेश मंत्री जयशंकर ने आंकड़े जारी किए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर बता रहे हैं कि लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन यहां पर जो है वो चर्चा नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है बटेंगे तो कटेंगे। अब वो लोग जा रहे हैं वहां पर, कितने लोग हैं अमेरिका में जाने वाले, ज्यादातर लोग जो है वो इसमें हिंदू समुदाय के आपको मिलेंगे, क्योंकि बाकी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि दुबई वगैरह चले जाए। वो दुबई वगैरह जाकर के वहां पर टैक्सी ड्राइवर या और दूसरे छोटे काम जो है वो कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो लोग जा रहे हैं अवैध तरीके से, ये वहां पर कोई जाकर के व्हाइट कॉलर जॉब तो नहीं करते हैं। ये बेचारा जैसे तैसे करके अपना थोड़ा काम करते हैं।
सोचिए आज वो लोग जो अमेरिका में होंगे या दुबई में होंगे या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहां पर भी होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अवैध तरीके से वहां पर जाना और एक तरीके से जो पढ़ लिख करके आए हैं या प्रोसीजर के थ्रू आए हैं, वो लोगों में और उन लोगों में कितना अंतर होगा, और वो लोग कितनी कठिनाई से जो है, उसमें जो बहुत सारा एक बहुत बड़ा तबका है जो बड़ी कठिनाई के साथ में वहां पर रहता है। क्योंकि आप अवैध तरीके से अगर किसी दूसरे शहर में भी जाकर के रहने लग जाए तो वहां पर भी आपको बड़ी किल्लतें होती हैं। दूसरे मुल्क में जाकर के रहना कोई आसान चीज तो नहीं है, और कोई बहुत खुशी खुशी से यहां से नौकरी छोड़ करके तो जाता नहीं होगा। सोचिए, और क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसका यहां पर बहुत बढ़िया काम चल रहा था, बहुत बढ़िया नौकरी चल रही थी, और जो यहां पर बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था, और उस खुशहाल जिंदगी को छोड़ करके वो अमेरिका चला गया, और वो भी अवैध तरीके से? क्या आप यकीन कर सकते हैं? या फिर वो लोग जिनको यहां पर कुछ नहीं मिला, धक्के खा खा करके खत्म हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, और इसीलिए आखिरी रास्ता उन्होंने ये सोचा कि या तो इस पार या उस पार, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका की तरफ झोला उठा करके अपनी रवानगी कर ली। लेकिन एक झोले वाले दूसरे साहब जो तमाम तरीके के दावे वादे कर रहे थे, उनसे भी पूछा जाएगा कि यह क्यों हो रहा है, और गुजरात के लोग इसमें आधे से ज्यादा क्यों हैं? गुजरात पर ही कम से कम जवाब दे दें। गुजरात में तो करीब करीब 23 साल से बीजेपी की सरकार है, तो 23 साल से तो मतलब यह है कि अब जो अवैध तरीके से वहां पर जो जाने वाले लोग हैं वो सारे इसी उम्र के लोग हैं। तो आप जो अपनी सरकार के अंदर पैदा हुए, पले बढ़े और नौजवान बने, उनको भी रोजगार नहीं दे पाए, उनको भी उस प्रकार की सुविधाएं नहीं दे पाए कि वो सक्षम हो और अपने देश के अंदर स्वाभिमान से कमा पाए। खैर, अपना आपका सपना तो पूरा हो गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद के नाम पर आपने लोगों को जरूर ऐसे सपने दिखाए जो आज लोगों के आंखों में जरूर चुभ रहे होंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।